अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आज की हमारी वीडियो है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रेजिक हीरो के जो पोइटिक्स बुक है अरिस्टोटल की, उसमें आइडियल ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट दिया है अरिस्टोटल ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एन आइडियल ट्रेजिक हीरो इज़ अ पर्सन हु फॉल्स फ्राम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। कि अरिस्टोटल के मुताबिक आइडियल ट्रेजिक हीरो कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि खुशहाली से बदहाली पे आता है। हिज फॉल विल नॉट ऑल्सो रोज द प्रॉपर सेंटीमेंट ऑफ पीटी। और इसके जो फॉल की वजह से, इसकी ट्रेजिडी की वजह से जो ऑडियंस है उसमें कोई तरस वाली फीलिंग या फियर वाली फीलिंग पैदा नहीं होती। फॉर ही इज़ नॉट लाइक अस, क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं होता। वो हमसे या तो बहुत ज़्यादा हाई क्लास का होता है, बहुत ज़्यादा एमिनेंट पर्सन होता है। एंड हिज अनडिज़र्व्ड फॉल वुड ओनली शॉक एंड डिस्गस्ट। और इसका जो है अनडिज़र्व फॉल जो है हमारे अंदर एक शॉक को, एक परेशानी को, एक सदमे को पैदा करता है। अरिस्टोटल पॉइंट्स आउट दैट द आइडियल ट्रेजिक हीरो कि ये जो आइडियल ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन है जो कि अरिस्टोटल ने दी है, मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन। कि उस जो आइडियल ट्रेजिक हीरो है ना, उसको इंटरमीडिएट का मतलब दरमियाने किस्म का आदमी हो, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा हो। अ मैन प्री एमिनेंटली जस्ट एंड वर्चुअस, जो नेक भी हो, पारसा भी हो। हुज मिस फॉर्चून हाउ एवर इज़ ब्रॉट अपॉन हिम नॉट बाय वाइज। और उसके साथ जो मिस फॉर्चून होती है, जो ट्रेजिडी होती है, वो किसी बुराई की वजह से ना हो और डिप्रेविटी, बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट, बल्कि किसी उसकी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, किसी गलत अंदाजे की वजह से, किसी जो है ना बाय चांस या किसी लक के स्ट्रोक की वजह से उसके साथ जो है ट्रेजिडी हो जाए, तो उसे जो आइडियल ट्रेजिक हीरो कहते हैं। इन शॉर्ट, आइडियल ट्रेजिक हीरो इज़ अ मैन हु स्टैंड्स मिड वे बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। के आइडियल ट्रेजिक हीरो वो आदमी होता है जो कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो है, दो स्ट्रीम्स के दरमियान में खड़ा हुआ होता है। मतलब या वो उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं और बैड भी होती हैं। वो जो है इवल और वॉइस का मिक्सचर होता है, वाइज एंड वर्चू का मिक्सचर होता है। ही इज़ नॉट एमिनेंटली गुड और जस्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। थो ही इंक्लाइंस टू द स्लाइड ऑफ गुडनेस, ही इज़ लाइक अस, ही हैज़ सो मच ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। कि वो हमारे जैसा होता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कॉमन ह्यूमैनिटी वाली करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। टू अरोज और इंटरेस्ट, ताकि हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा हो। क्योंकि हमारे लेवल के लोग होते हैं, हमारे एरिया के लोग होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं, उनके बारे में जो है उनके साथ ट्रेजिडी हो, वो हमें ज़्यादा हर्ट करती है, वो ज़्यादा हमें फील होती है। लेकिन अगर कोई एमिनेंट पर्सन होगा, उसके बारे में सिर्फ हम जान लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं आता एंड सिंपैथी। बट ही इज़ एन आइडियलाइज्ड वन, लेकिन वो आइडियल होता है, वो अच्छा इंसान होता है, लेकिन ये है कि वो परफेक्ट नहीं होता। अरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक हीरो इज़ नॉट डिप्रेव्ड, कि वो इतना बुरा भी नहीं होता। ही इज़ आल्सो नॉट परफेक्ट एट द सेम टाइम, और ना ही वो परफेक्ट होता है। हिज मतलब इतना बुरा नहीं होता कि उसको आप विलन कह दें, उसमें इतनी ज़्यादा जो है बैड क्वालिटीज़ नहीं होती। इन दिस कनेक्शन द ग्रीक वर्ड यूज्ड हियर इज़ हमार्शिया। अब इसकी अच्छाई को और बुराई को बयान करने के लिए, उसके एरर ऑफ जजमेंट को बयान करने के लिए अरिस्टोटल ने एक वर्ड यूज़ किया है जिसे हमार्शिया कहते हैं। हमार्शिया के वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। द रूट मीनिंग ऑफ हमार्शिया इज़ मिसिंग द मार्क। हमार्शिया का जो ग्रीक मीनिंग है, जो रूट मीनिंग है, वो ये होता है कि मिसिंग द मार्क, कि आपसे कोई मार्क जो है, कोई निशाना जो है मिस हो जाता है, कुछ चीज़ गलती से हो जाती है। सो द ट्रेजिक हीरो फॉल्स नॉट बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन ऑन हिज पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजिक हीरो का जो फॉल होता है, उसकी जो ट्रेजिडी होती है, वो उसके अपनी किसी गलती की बिना पे नहीं होती, बल्कि उसके एरर ऑफ जजमेंट की वजह से या हमार्शिया की वजह से होती है। हमार्शिया इज़ नॉट अ मॉरल फेलिंग। हमार्शिया जो है, अब हम किसी मॉरल फेलिंग को नहीं कह सकते कि हमारे किरदार में कोई बुराई हो। हम जो है हमारी किसी जो है ना, अगर किसी झूठ की वजह से या फिर किसी जो है वो चोरी की आदत की वजह से या कोई मॉरल फेलिंग की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से हमार्शिया नहीं होता वो। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड एज अ ट्रेजिक फ्ला, बल्कि ये एक ट्रेजिक फ्ला होता है। बाय ब्रैडले अरिस्टोटल हिमसेल्फ डिस्टिंग्विशेस हमार्शिया फ्रॉम मॉरल फेलिंग। कि जो अरिस्टोटल ने भी इसमें वाज़िया फ़र्क बताया है कि हमार्शिया और चीज़ है, मॉरल फेलिंग और चीज़ है। एंड मेक्स इट क्लियर डैट ही मीन्स बाय इट सम एरर ऑफ जजमेंट। उसने ये वाज़िया अल्फाज में बताया है कि हमार्शिया का मतलब एरर ऑफ जजमेंट होता है, मॉरल फेलिंग नहीं होता। दस हमार्शिया इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट। तो हमार्शिया जो है एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं।
और मिसकैलकुलेशन या फिर मिसकैलकुलेशन को। इट मे अराइज फ्रॉम एनी ऑफ थ्री वेज। अब जो हमार्शिया है वो किसी भी तीन तरीक़ों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। फर्स्ट बात करते हैं, इट मे अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ सम मटीरियल फैक्ट, कि हम जो है किसी कोई बहुत जानने वाली बात हो, कोई इम्पोर्टेंट बात हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो जो हमसे स्किप हो जाए, हमसे जो है वो हमें उसका इल्म ना हो, तो उसकी वजह से हमें किसी ट्रेजिडी का सामना करना पड़े, किसी नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये फर्स्ट काइंड है हमार्शिया की। circumstances, secondly it may be an error arising from hasty or careless view, या फिर कोई हमार्शिया इस तरह से भी हो सकता है कि हम जो है लापरवाही में या जल्दी में कोई गलत फ़ैसला कर बैठते हैं। वो गलत फ़ैसला जो है हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है, हमारी ट्रेजिडी का, हमारे फॉल का बायस बनता है, तो उसे कहते हैं एरर अराइजिंग फ्रॉम हैस्टी और केयरलेस व्यू ऑफ गिवन सिचुएशन। इसके बाद थर्ड कौन सा है, एंड थर्डली इट मे बी एन एरर वॉलंटरीली, कि ऐसा काम जो कि हम अपनी जो है ना मर्ज़ी से करें बट नॉट डेलिबरेटली, लेकिन हमारा वो करने का इरादा ना हो, एज इन द केस ऑफ एक्ट्स कमिटेड इन एंगर और अ पर्सन और अ पेशन, कि यानी ऐसे कोई एक्ट्स जो कि हमसे गुस्से में हो जाते हैं, मतलब गुस्से में हमको कहते हैं कि हमने ऐसा करना ही करना है, लेकिन हमारा वो असल में करने का इरादा तो नहीं होता, लेकिन हम अपने पेशेंस में आके, अपने जज्बात में आके कुछ काम कर बैठते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं। एज इन द केस ऑफ एक्ट्स कमिटेड इन एंगर और पेशन इन किंग लेयर कमिट सच एन एरर ऑफ जजमेंट। अब किंग लेयर जो ड्रामा है उसमें जो लेयर है वो इस तरह की मिस्टेक करता है, एरर ऑफ जजमेंट करता है। व्हेन ही बैनिशेस कॉर्डेला, जब वो कॉर्डेलिया को वहाँ से बैनिश कर देता है, जिला वतन कर देता है। एंड इन द केस ऑफ इडिपस रेक्स ऑल थ्री एरर्स आर इंक्लूडेड। और जो इडिपस रेक्स हमने ड्रामा पढ़ा है पार्ट 1 में, उसमें ये तीनों के तीनों एरर्स मिलते हैं। इग्नोरेंस ऑफ मटेरियल फैक्ट वाला भी मिलता है, एरर अराइजिंग फ्रॉम हैस्टी और केयरलेस व्यू भी मिलता है, और एरर वॉलंटरीली बट नॉट डेलिबरेटली, ये भी हमें तीनों के तीनों एरर जो हैं ट्रेजिक हीरो के वो इडिपस रेक्स में मिलते हैं। अरिस्टोटल लेज डाउन एन अदर क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेजिक हीरो। अब अरिस्टोटल ने एक और जो क्वालिटी बता दी है आइडल ट्रेजिक हीरो की, एक और क्वालिफिकेशन रख दिया है। ही सेज एन आइडल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इंजॉइंग ग्रेट रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। वो कहता है कि आइडल ट्रेजिक हीरो को जो है ना वो कोई आला ख़ानदान से होना चाहिए, उसकी कोई ग्रेट पोस्ट होनी चाहिए, कोई लीडर हो, कोई एम्परर हो, कोई किंग हो, मतलब आम इंसान ना हो हमारे जैसा। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज। उसके दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं क्योंकि ऐसा इंसान अपोजिशन ऑफ लॉफ्टी एमिनेंस के जिसका बुलंद मुकाम हो मुआशरे में, इन सोसाइटी। ही मस्ट बी अ हाई प्लेस्ड एंड वेल रेप्यूटेड इंडिविजुअल, कि उसकी जो है हाई प्लेस हो, बड़ी रेपुटेशन हो, हर बंदा उसे जानता हो। दिस इज़ सो बिकॉज ग्रीक ट्रेजिडी अलॉन विद विच अरिस्टोटल वाज फेमिलियर। वो इस वजह से ऐसा है, उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो अरिस्टोटल जो था वो सिर्फ ग्रीक ट्रेजिडी से जो फेमिलियर था उससे वाकिफ़ था, उसके अलावा उसे किसी ट्रेजिडी का नहीं था पता। और जो ग्रीक ट्रेजिडीज़ होती हैं ना वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। वॉज रिटन अबाउट अ फ्यू डिस्टिंग्विश्ड रॉयल फैमिलीज़, और जो वो उसे सिर्फ वहाँ की जो कुछ रॉयल फैमिलीज थी, कुछ आला ख़ानदान थे, उनके बारे में पता था, तो इसलिए उसने ग्रीक ट्रेजिडी में अपने ट्रेजिक हीरो के लिए ये शर्त रख दी है कि उसे जो है प्री एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, कोई आला पोस्ट का बंदा होना चाहिए, आम इंसान नहीं होना चाहिए। बट मॉडर्न ड्रामा क्या कहता है, बट मॉडर्न ड्रामा हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इवन अ कॉमन इंडिविजुअल कैन सर्व एज अ ट्रेजिक हीरो। अब मॉडर्न ड्रामा ने ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल वाला है उसे रिजेक्ट कर दिया है। मॉडर्न ड्रामा के अकॉर्डिंग जो कोई आम इंसान जो होता है ना वो भी आइडल ट्रेजिक हीरो हो सकता है, हमारे जैसे जो इंसान होते हैं वो भी ट्रेजिक हीरो बन सकते हैं। दे थिंक दैट द रैंक एंड नोबिलिटी ऑफ बर्थ आर नाउ इररेलिवेंट। वो कहता है कि ये बात जो है अब इररेलिवेंट है, अब हम इस बात को नहीं मानते कि कोई इंसान वही नोबल होगा या वही जो है ना नेम एंड फेम हासिल करेगा जिसकी पैदाइश किसी आला ख़ानदान में हुई है, क्योंकि पैदाइश पे तो वो तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे हमें पैदा करना उसी घर में पैदा होना है ना, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ इररेलिवेंट है। बट द कॉमन मैन हु इज़ सिलेक्टेड एज द ट्रेजिक हीरो शुड हैव अनकॉमन क्वालिटीज़ हिमसेल्फ। लेकिन हमारे जैसे इंसानों में भी कुछ अनकॉमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम जो हैं ट्रेजिक हीरो कंसिडर किए जा सकें, मतलब हम ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे हों और ना तो बहुत ज़्यादा बुरे हों।
ही शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ डिग्निटी, उसके अंदर कुछ किसी ना किसी किस्म की अजमत हो, बड़ाई हो, सो डैट हिज फॉल में रोज द सेंस ऑफ पिटी इन द स्पेक्टेटर्स, क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा होगा या उसमें अच्छी क्वालिटीज़ होंगी तभी उसके फॉल की वजह से, उसकी ट्रेजिडी की वजह से स्पेक्टेटर्स में, ऑडियंस में, देखने वालों में जो पीटी एंड फेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो पैदा होंगे ना। अगर कोई आम इंसान हो अगर कोई तो उससे उनकी उस ट्रेजिडी से, उनके फॉल से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी में अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, कोई डिग्निटी होगी तो उसको ऑडियंस में बड़ा असर पैदा करेगी। जैसा कि ये अक्सर वो होता है ना, क्या था कि वो जो ड्रामा लगता था, उसका नाम था मेरे पास तुम हो, उसमें जब वो दानिश एक अच्छा करेक्टर था, लेकिन जब उसकी डेथ हुई थी तो उसने सबको हिला के रख दिया था, सब जो थे वो फील कर रहे थे। और अभी आजकल ये जो ड्रामा चल रहा है सियानी, उसमें वो लड़की जो नवीन है उसकी डेथ हुई है, वो बहुत इनोसेंट लड़की थी, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ थी, और उसकी डेथ की वजह से सब शॉक हुए हैं कि उसको नहीं मरना चाहिए था, उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। अब हम कंक्लूजन करते हैं। Keeping all in view, we can conclude that Aristotle's concept of the tragic hero is not acceptable. अब हम इस बात को का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि अरिस्टोटल का जो ट्रेजिक हीरो था वो उसके टाइम में तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन आज के टाइम में इसको कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ही हैड अ लिमिटेड विजन बट अबाउट अ ट्रेजिक हीरो, क्योंकि उसके ट्रेजिक हीरो के बारे में सिर्फ महदूद सी बातें उसको पता थी। ट्रेजिडी इज़ इवन पॉसिबल विद सेंट्स एज इलियट हैज़ शोन। वो कहता है कि ट्रेजिडी जो है वलियों के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। इट इज़ आल्सो वेरी मच पॉसिबल विद अ विलेनस करैक्टर, और ये किसी बद के करैक्टर के साथ, किसी शैतान के साथ भी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा बुरा हो। रिमार्केबल शोन बाय द रिनाइसा ड्रामाटिस्ट स्पेशली शेक्सपियर, जैसा कि शेक्सपियर जो रिनाइसा का ड्रामाटिस्ट है उसने शो किया था। यानी ट्रेजिडी जो है किसी के साथ भी हो सकती है, इसके लिए कोई शर्त नहीं होती जो मॉडर्न ट्रेजिडी के व्यूज़ हैं। इसलिए मॉडर्न ट्रेजिडी जो है वो आइडल ट्रेजिक हीरो का जो कंसेप्ट अरिस्टोटल का है उसको नहीं मानती, उसे रिजेक्ट कर देती है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।